There's betrayal in politics. There's also betrayal in politics. When you finally resigned from the Aam Aadmi Party, did you feel betrayed by Arvind Kejriwal? No, I didn't feel betrayed because I and Arvind had a very different relationship before he formed the political party. And I was interacting with him and I was very impressed with him. I was really very, very impressed with him. लेकिन political party बनने के बाद I think the politics had appropriated him. He instead of, because he used to claim that he's in the politics to change politics, but instead politics changed him. So when the politics changed him, then the grammar of his politics also changed. And that disillusioned you? And that disillusioned me. Not me, there are many people, because I was in public sphere, I was known into the public domain. But there are hundreds of people who had quit their good MNC jobs and high salary jobs, and they joined. और वो बेचारे बहुत ही गरीबी में रहते थे. ऐसे बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी. वो सिर्फ मुझे तो लोगों ने देखा था, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि मैंने छोड़ा. बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डिसइल्यूजन थे. Because after quitting politics, after quitting Aam Aadmi Party, I had an offer from both the national political parties. BJP and Congress? They tried to engage me. Achha. They tried to engage me. They tried to gauge my mood, whether I should go with them. आपने नहीं सोचा? नहीं. Then I in one of the cabinet minister, I told him that कि आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा कि I have quit politics. तो मेरा मुंह देखने लगा. बोला कोई राजनीति भी छोड़ता है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं इसीलिए राजनीति मैंने छोड़ी क्योंकि मुझे पता चला कि मैं राजनीति के लिए शायद नहीं बना हूं. तो आई क्विट. अदरवाइज आई हैड एन ऑप्शन कि मैं कांग्रेस में चला जाता या फिर बीजेपी में चला जाता या किसी और पार्टी में चला जाता. आई डिडंट डू दैट. And in fact, it is so. Sometimes one gets very emotional because when I was quitting Aam Aadmi Party, then I told my wife, and she had been a great supporter. She told me कि देख लो क्या करना है. मैंने कहा कि देखो, मैं अब उस निष्कर्ष से पहुंच गया कि हो सकता है ये पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद पूरी जिंदगी मेरे लिए एक एनोनिमिटी में बीत जाए, क्योंकि राजनीति जर्नलिज्म से पॉलिटिक्स में जाना और पॉलिटिक्स से फिर जर्नलिज्म में आना. डॉक्टर तो आराम से कर लेता है, इंजीनियर भी कर लेता है, सब कर लेते हैं, उनको लोग क्वेश्चन नहीं करते. जब मैं पॉलिटिक्स छोड़ के जर्नलिज्म में वापस लौटूंगा तो लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे. हाँ, और मैं वही पूछने वाली थी कि जब आपने IBN छोड़ा और आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तब भी सवाल उठे कि डज दैट मीन यू वर नॉट ऑब्जेक्टिव, यू हैड अ लीनिंग. फिर आप जब जर्नलिज्म में वापस जाओगे तो सवाल तो उठेंगे. हालांकि यू आर नॉट द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी द लास्ट, एंड यू आर नॉट द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू कम बैक टू जर्नलिज्म. उसके भी उदाहरण हैं, मगर एटलीस्ट पीपल हु सर्व्ड इन गवर्नमेंट एंड देन एज एडवाइजर्स एंड सो ऑन एंड देन हैव कम बैक टू जर्नलिज्म. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? लुकिंग बैक, आपको लगता है कि पत्रकारों को राजनीति में आना चाहिए? नहीं, आना तो जरूर चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स सिर्फ कुछ लोगों के लिए डोमेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए. बट आई थिंक इट्स अ टफेस्ट करियर मूव फ्रॉम जर्नलिज्म टू पॉलिटिक्स एंड कमिंग बैक फ्रॉम पॉलिटिक्स टू जर्नलिज्म. क्योंकि जैसे MJ अकबर जैसे लोग थे, जब वो जर्नलिज्म में थे तो अपने पीक पर थे और हम सब लोग उनको यूं करके देखते थे, ऑ में थे क्या MJ अकबर. बट MJ अकबर में जब पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स कांग्रेस छोड़ने के बाद जब दोबारा वो जर्नलिज्म में आए, ही वॉज नॉट द सेम MJ अकबर. Right. He was so are you the same Ashutosh? I can't say because the people have to judge this. Yeah. जब उन्होंने Asian Age launch किया तो as an editor of Asian Age and an editor of Telegraph, there was a hell lot of difference. मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और MJ अकबर आए थे हमारे यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग तो उनको सिर्फ देखने के लिए गए थे. यूँ मतलब कि ये MJ अकबर है, अच्छा इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं. तो वो एक प्रॉब्लम जर्नलिज्म के साथ रहती है. आई थिंक द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर मी वाज दैट कि पॉलिटिक्स में जाने के पहले किसी ने मेरी ईमानदारी को क्वेश्चन नहीं किया. पॉलिटिक्स में आने के बाद भी, जैसे मैं एक मिडिल क्लास लाइफ पहले भी लीड करता था, अभी भी मैं लीड कर रहा हूँ, वो एक सेविंग ग्रेस था शायद. लेकिन आरोप तो लगे मेरे ऊपर जी. और मैं अब बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो पंजाब के एक किसी बीजेपी के किसी नेता ने आरोप लगाया कि आशुतोष और संजय सिंह ने मिलकर 6-6 करोड़ में टिकट बांट दिए. और जो टिकट तो बट गए, और यहाँ एक बड़े चैनल पे बाकायदा फुल फ्रेम में लगा आशुतोष ने टिकट बेचे 6 करोड़ रुपए में. इमेजिन समथिंग लाइक दैट. और मैंने उसको देखने के बाद मैंने सोचा कि इस चैनल का एडिटर तो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है. तो मैंने बजाय उसको फोन करने के, मैंने उसकी वाइफ को फोन किया.
मैंने कहा यार अच्छा तुमको लगता है कि मैं 6 करोड़ रुपए में टिकट बेच सकता हूँ? तो बोला कहाँ देखा? मैंने कहा तुम्हारे पति के चैनल पे देखा है। तो बोला अभी मैं उसको ठीक करती हूँ। सो ये भी होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी थिक स्किन जॉब। Yes. बट आई कुड कम बैक एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड मी एंड सत्य हिंदी एंड द एंटायर टीम। वो इसलिए कि शायद लोगों को लगता था कि ये थोड़ा बहुत ईमानदार है वो। अब मैं कितना ईमानदार ये मैं जानता हूँ, बट ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी किसी को क्वेश्चन करना क्या लगता है? आज एक ट्वीट में किसी की भी क्रेडिबिलिटी आप चैलेंज कर। मैं आपको एक आई टेल यू अ फनी स्टोरी। आई रिमेंबर अरविंद केजरीवाल हैड जस्ट वन द दिल्ली इलेक्शन। हम बड़े धक्का मुक्के मार के उनसे मिलने गए, सर इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दो। नहीं इंटरव्यू नहीं, 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। तो आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अरविंद केजरीवाल और मैंने अपना फोन पकड़ा हुआ था ऐसे। सो समवन टुक सम फोटोग्राफ्स एंड आई केम। उन्होंने मेरे को 2-3 न्यूज पॉइंट दिए, मैं बाहर आई, मैंने कहा कि वो मिस्टर केजरीवाल डिडंट गिव एन इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने ऐसे का। वो जो फोटो थी जिसमें मैंने फोन पकड़ा हुआ है उसको फोटोशॉप करके इट वाज मेड अ स्टैक ऑफ मनी, और वो हर जगह सर्कुलेट की गई कि बरखा गई अरविंद केजरीवाल को मिले, उन्होंने उनको पैसे पकड़ाए, राइट? वो इतनी वायरल हुई कि वो किसी ने मुझे भी फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पे। नाउ आई मेड अ जोक ऑफ इट एंड आई ट्वीटेड इट एंड आई थैंकफुली हैड द ओरिजिनल। तो मैंने ओरिजिनल और फोटोशॉप लगा दी। बट माय पॉइंट इज इट डजंट टेक एनीथिंग टुडे to challenge somebody's integrity. मीडिया को जितनी गालियां आज पड़ती हैं मुझे नहीं लगता कि कभी पहले पड़ती थी।